अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ जी पंजाब की भी सड़कें गर्म होना शुरू हो गई हैं और उसके साथ ही अब इस्लामाबाद वाली कॉल भी आ गई है। यानी शहबाज हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात अब बढ़ने जा रही हैं। पीटीआई भी सड़कों पर है, नर्सेज मेडिकल स्टाफ भी सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी की जानब से भी सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी गई है। आज करक के अंदर भरपूर कन्वेंशन हुआ और करक का कन्वेंशन हो, स्वात का हो, मर्दान का हो, कल हरिपुर हजारा के अंदर होने जा रहा है, पेशावर का हो, और वहां से होने वाली तकरीरें, चाहे वो मुराद सईद की तकरीर हो, चाहे वो पीटीआई के वर्कर्स की तकरीरें हों, आईएसएफ की तकरीरें हों, जुनेद अकबर की तकरीर हो, वो बड़ी हार्ड और बड़ी सख्त और बड़ी वाजिया है कि हम छीन के लेंगे आजादी और किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पंजाब के अंदर आज भी रैली निकली है और ये रैली जीटी रोड पर नौजवान जो है वो निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से, या जब से आप कह लें कि आलिया हमजा ने कंट्रोल संभाला है, हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर लोग निकल रहे हैं। और अगर पिछले 2 सालों में हमाद अजहर साहब के पास कंट्रोल ना होता, या अगर कंट्रोल था तो वो इतना एक्टिवली काम करते, तो पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत ना होती। ये जो तमाशा है ना, कब का खत्म हो गया होता। यह तमाशा इसीलिए चल रहा है कि पंजाब 12-14 करोड़ वाला सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। आप पंजाब जीत जाए, आप वफाक में बैठ जाते हैं। आप पंजाब जीत जाएं या आप पंजाब के अंदर निकल आए तो पूरा आपका काम हो जाता है। केपी निकलता है पंजाब के अंदर, निकल नहीं दिया जाता। लोग निकलते हैं पंजाब में लेकिन कम तादाद में। तो लिहाजा अगर हमाद अजहर ने तंजीम को एक्टिव रखा होता, पीटीआई को एक्टिव रखा होता, तो यह तमाशा कब का खत्म हो चुका होता। अब यही वजह है कि आलिया हमजा का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। अगरचे आलिया हमजा ने खुद को साबित कर दिया है, लोग निकल रहे हैं। आज भी रैलीज निकली हैं, इससे पहले भी निकली हैं, और माहौल जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वो जिसे कहते हैं ना घंटी, खतरे की घंटी, वो बज रही है। लेकिन जाहिर है ये जो 2 साल हमाद अजहर ने जाया किए, ये पीटीआई का एक बड़ा नुकसान है। अच्छा जी, सड़कों पर तो है मामला और वर्कर भी चार्ज हो रहे हैं। इस्लामाबाद वाली जरा कॉल सुने। अपोजिशन इत्तेहाद की जानब से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया गया है। आज 12 अप्रैल है, तो अगले 8 दिनों के बाद 20 अप्रैल को इस्लामाबाद G9 के मुकाम पर जलसा होगा। जलसे में महमूद खान अचकजई, शाहिद खकान अब्बासी और पीटीआई की जो क्यादत है वो खिताब करेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे और इस दफा जो जलसे की मेजबानी है वो MWM करने जा रही है, मजलिस वक्तुल मुस्लिमीन, जिसके सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं। तो लिहाजा अपोजिशन इत्तेहाद एक्टिव हो चुका है और एक्टिव होना चाहिए। उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो ट्रक की बत्ती है ना, कि जी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई नहीं बात हो रही। ये सब लारे हैं, ये सब गपशप है। वो पिछले दिनों आपने सुना आजम सवाती साहब को, और सवाती साहब ने तो टीवी पे आके बता भी दिया ना, यानी इतने ये शल्लड़ है, थोड़ी सी बातचीत का इशारा आए नाचना शुरू हो जाते हैं। जी बात हो रही है, बात हो रही है। सवाती साहब ने तो यह भी बता दिया कि बुध वाले दिन जी मेरी यहां मुलाकात हो रही है, और वो जो बुध वाली मुलाकात के हवाले से भी खबर है, जराए बता रहे हैं कोई नहीं बुध का मुलाकात हो रही, अगर होनी भी थी तो अब नहीं हो रही। और जो मुलाकात होनी भी थी, ये नहीं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की फर्स्ट ईयर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मेन किरदार तो आर्मी चीफ का ही होता है ना, या DGISI का। तो आजम सवाती की किसी ऐसे ही, ये नहीं कह सकते कि इररेलेवेंट, लेकिन जो अहम शख्सियत नहीं है, A, B, C या D नहीं है, उनसे मुलाकात होनी थी, जो कि अब नहीं हो रही। और अगर डायरेक्ट आपकी किसी से मुलाकात नहीं हो रही, जनरल आसम मुनीर से या जनरल आसम मलिक साहब से, तो फिर इसका मतलब यह कि गपशप ही है ना, ला रही है। तो वो गपशप के चक्कर में पीटीआई ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, अपनी हर कोई PR बनाने के चक्कर में, अपने अपना प्रोफाइल सीधा करने के चक्कर में।
कोई जजों को वोट दे रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 नंबरी कर रहा है, कोई अदालत के अंदर 2 नंबरी कर रहा है, कोई एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर, बातचीत के नाम पर 2 नंबरी कर रहा है, कोई मिनरल्स बिल पे एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए 2 नंबरी कर रहा है। और आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान आया, उन्होंने कहा कि मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा से जरूर पास होगा। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, इस्लामाबाद से दिया गया टास्क पूरा करेंगे, रोएंगे भी और बिल भी पास करेंगे। उन्होंने कहा जुर्रत नहीं है गंडापुर की, गंडापुर स्टैंड ले जाए, ये बिल पास होकर रहेगा। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल पीटीआई के अंदर जो है वो बनी हुई है। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले, एक तो यानी मजाक देखिए ना, अब इलेक्शन कमीशन यहां पे तो नहीं जागेगा, किसी को पता ही नहीं था, अभी अचानक खबर आई है। अचानक खबर क्या है कि पीपल्स पार्टी का आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। और कौन सा इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जिसमें बिलावल साहब बैरून मुल्क है, जरदारी साहब का पता ही नहीं अस्पताल में है या घर में है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। और अगले 4 साल के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन नामजद किया गया है, मुंतखब बल्कि किया गया है। तमाशा देखिए, हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इतलात बनाया गया है, और आमना प्राचा सेक्रेटरी फाइनेंस है। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन नहीं कहेगा कहां पे इलेक्शन हुआ, किसने वोट दिया, कितने वोट पड़े, यानी क्या ये कागजी कार्रवाई हुई, लेकिन हो गया है। और इसके साथ साथ आज मुराद अली शाह जो कि वजीर आला हैं सिंध के, उनकी जानब से यह पैगाम आया है, कहते हैं सिंध की आवाम जिंदा है, केनाल नहीं बनने देंगे, हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है, यह साजिश अपोजिशन किया, अगर हुकूमत गिरा दें तो क्या इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा बेशक जो भी हो जाए हम वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी हमारे बगैर, लेकिन हम ये नहरें बनने नहीं देंगे। अब क्योंकि वो अवाम ने यहां गिरेबान से पकड़ लिया है ना, तो पीपल्स पार्टी वाले फंस गए, करें क्या, अब क्या करें। और मैंने आज सुबह आपको बताया था कि उधर से वो एस्टैब्लिशमेंट ने नैब को एक्टिव कर दिया सिंध के अंदर और कराची के अंदर, जो कि अब पीपल्स पार्टी के लिए सारी मुश्किलात होंगी। और पीपल्स पार्टी की जानब से यह कह दिया गया कि हम 18 अप्रैल से सड़कों पर निकलने जा रहे हैं। जराए ये बता रहे हैं कि हुकूमत की जानब से पीपी से रब्ता किया गया है और उनको बड़ी दिलफरेब ऑफर्स दी गई हैं कि आपकी मोटरवे बना देंगे, आपको तरक्याती फंड देंगे, जितना पैसा लेना है ले लो, जितने तरक्याती फंड्स लेने हैं ले लो, जितनी मोटरवेज बनवानी है, सड़कें बनवानी है बनवा लो, बस ये नहरों वाले मामले पर हमारे साथ खड़े हो जाओ और इस पे चूचा मत करो, इसको ऑन कर लो। अब पीपल्स पार्टी का तो अंपायर गिर रहा है ना, वरना पीपल्स पार्टी खुद जरदारी साहब ने मंजूरी दी हुई है नारों की, और वो मिनट्स मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसीलिए तो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बिलावल साहब दुबई में बैठे हुए हैं और अब्बा जी बीमार होकर बैठे हुए हैं, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानब से कह दिया नहीं, 1 पॉइंट एजेंडा है, नारे नहीं बनने देंगे। मतलब ये नहीं कि कोई नजरियाती या ये पीपल्स पार्टी इस वजह से स्टैंड ले रही है कि नहरों सिंध के लोगों के साथ। मसला ये है कि सिंधी जाग गए हैं, सिंधी खड़े हो गए हैं, और पीपी की जानब से कह दिया गया है कि हम जो है वो 18 अप्रैल को सड़कों पर आएंगे, नहरों वाला मामला आपको वापस लेना पड़ेगा। तो ये इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए सूरत हाल हुई पड़ी है, बुरी तरह जो है वो फंसे हुए हैं। वफाक भी फंसा हुआ है, जरदारी भी फंसा हुआ है, और गंडापुर भी फंसा हुआ है, करे तो करे क्या। और इस सारी सूरत हाल में पॉजिटिव और अहम बात यह है कि पीटीआई के जो सरकर्दा लोग हैं, ये देखिए ना, जब हालत ये हो जाए कि मुराद सईद को खुद सामने आना पड़ जाए, सामने आने से मुराद के खुद तहरीक चलानी पड़ जाए, तो फिर कितनी डिवाइड होगी। और आज मियां असलम इकबाल का एक लंबा चौड़ा ट्विटर पे पैगाम भी आया, कहते ये क्या, जो भी टीवी चैनल देखें कहते हैं पीटीआई टूट रही है, पीटीआई टूट गई, पीटीआई टूट रही। जो भी मेहमान बुलाते हैं पीटीआई का, सवाल भी ये करते हैं फलां गद्दार, फलां ने फलां के बारे में ये कहा। उन्होंने कहा गंदुम, पंजाब की गंदुम सड़कों पर पड़ी हुई रुल रही है, कोई खरीद नहीं रहा, उस पर कोई नहीं बात करता। मजदूर भूख से मर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। उनका बेशक पीटीआई के हवाले से भी बात करें, लेकिन ये लाकानूनियत, ये 2 नंबरी, ये फ्रॉड, ये भूख, ये प्यास, इन इश्यूज पर मीडिया कब बोलेगा। यानी मीडिया पर जब लगाओ पीटीआई टूट गई, पीटीआई में इंतशार, फलां बागी, फलां 2 नंबर, फलां ने फलां को ये कह दिया, फलां ने, यानी टीवी चलाएं सबसे बड़ा मसला पीटीआई होता है, पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। इस पर जरूर बात करें, ठीक है, हमसे भी सवाल करें, लेकिन बाकी मुल्क का भी देखें। बहरहाल अब जलसा इस्लामाबाद की कॉल आ चुकी है और लोग बड़ी तेजी के साथ सड़कों पर निकल रहे हैं,
اور اس حکومت کی مشکلات ہر طرف سے چاروں طرف سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔